इस वक्त हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़ियारत करवाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं जबल मलाइका। मदीने में वाक़या है और ये जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को, माउंटेन को इंग्लिश में जबल को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन और उर्दू में कहते हैं पहाड़ और अरबी में इसको कहते हैं जबल। तो ये वो जबल मलाइका है जहाँ पे फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था जंग बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। इस पहाड़ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था। तो ऐसा लिखा हुआ है किताबों में और तारीख़ ऐसा लिख रही है कि ये वो पहाड़ है जिस पे फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था। अल्लाह ताला ने जब मदद भेजी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग बदर में, जो कि आपको हमने पीछे दिखाई है शहदाओं का मकाम और वो जंग का मैदान जहाँ जंग बदर हुई थी। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि हत्तल इम्कान ये दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा कि ये हकीकतन वही पहाड़ है, क्योंकि मक्का और मदीना के जितने भी पहाड़ हैं वो इतने चटील और पथरीले और चटीले पहाड़ हैं कि जिनके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। और अगर आप चढ़ गए, क्योंकि आप चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आप यहाँ के मकामी नहीं है, और मकामी हो तो अगर आप चढ़ जाएं तो उतर नहीं सकते गिरे बगैर। तो इस पहाड़ की खासियत ये है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी रहमत, और क्योंकि फ़रिश्तों का नुज़ूल इस पहाड़ पे हुआ था तो ये पूरा का पूरा पहाड़ मटियाला है। हो सकता है आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा लोग कितनी ऊपर तक चढ़े हुए हैं। मैं आपको इसका बैक कैमरा करके दिखाता हूँ तो उसमें आपको सही नज़र आएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा पहाड़ माशाल्लाह से मटियाला है और रेत का पहाड़ है, जो कि मैं ख़ुद सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के कि इसके अराउंड सारे पहाड़ बिल्कुल चटियल और पथरीले पहाड़ हैं। और ये एक पहाड़ जिसको तारीख़ लिख रही है और किताबें लिख रही हैं और उलमा इकराम लिख रहे हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था जंग बदर के लिए। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों की मदद भेजी थी तो वो फ़रिश्ते यहाँ पर उतारे गए थे, उनका नुज़ूल यहाँ पर हुआ था। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं दूसरे पहाड़ बदर के अराउंड, बदर की टेरिटरी में जो दूसरे पहाड़ हैं वो उनको देख सकते हैं आप, उनके कलर और उनके स्ट्रक्चर को, कि वो किस कदर सख्त और चटियल और नोकदार पहाड़ हैं। और इसी सारे पहाड़ों के बीच में एक ये पहाड़ जिसमें लोग नंगे पैर और रेत के साथ चल रहे हैं, और ये खूबसूरत ही है। मैं ख़ुद भी इस पहाड़ को देख के बड़ा, तो ये है वो पहाड़ जिसे जबल मलाइका कहते हैं। और हत्तल इम्कान मैं इसको दुरुस्त समझूंगा इसलिए क्योंकि बदर के मकाम और बदर के टेरिटरी में जो जितने भी माउंटेन्स हैं, कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जो इस जैसा हो। हर पहाड़ पथरीला, चटीला और ब्लैक स्टोन वाला है। ये एक वाहिद पहाड़ जो कि हाइट में भी अच्छा खासा है और पूरा कंप्लीटली मटियाला है। और बहुत खुशी हुई मुझे इसको देख के, और मैं इसको बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये सच ही है। जिसने भी ये लिखा है कि ये जबल मलाइका है, तारीख़ ने जो लिखा वो सच ही लिखा होगा, क्योंकि ऐसा पहाड़ कायम नहीं रह सकता। इतनी तेज़ हवा में ये सारी मिट्टी उड़ के ख़त्म हो सकती थी, जो कि आज तक बाकी है। तो देखें लोग कितनी ऊपर तक इस पे गए हुए हैं। और ये बच्चे इतनी ऊपर तक, जो दूसरे अदर्स पहाड़ हैं, जो माउंटेन हैं, उनके ऊपर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता चढ़ना। और माशाल्लाह दूसरी एक ख़ास बात ये भी है कि इसकी मट्टी वाकई जो है मट्टी है, जैसे समंदरी मट्टी होती है।
खूबसूरत, ईमान ताज़ा हो गया इस पहाड़ को देख के। वाकई इसको जबल रहमत ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ अल्लाह की रहमत की जब तजल्ली हो तो वो कैसे अपने आप को सख्त रख सकती है चीज़, चाहे वो पहाड़ हो या कुछ भी हो। अब ये देख सकते हैं, ये जो है दो गंजे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इनको ये शर्फ हासिल हुआ कि ये इस पहाड़ की ज़ियारत 1400 साल बल्कि 1446वां साल जारी है, तकरीबन कमोबेश 1500 साल पहले। और ये जदीद मकान है, छोटे छोटे से कमरे, छोटे दरवाजे। उस वक्त कद लंबे होते थे लेकिन दरवाजे देखें बिल्कुल छोटे से। इसे कहते हैं वादी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ जो है वो वफ़ात हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहीं से ही जनाज़ा अदा फरमा कर वापस मदीना तैयबा भेज दिया। अल्लाह ताला उनके दराजात अपनी शान के मुताबिक बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जितने छोटे बड़े मर्द, औरतें, बूढ़े। वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम हैं मदीने में। पीछे एक कुआं छोड़कर आए जिसका नाम था बीर रोआ। और कुएं को अरबी में बीर कहते हैं और इंग्लिश में वेल कहते हैं। तो वेल ऑफ बीर को हम छोड़कर आए हैं और अब ये है बीर शिफा। इस कुएं का लोग पानी भरते हैं और यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, पीते भी हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे साथ और मेरे पीछे कितने लोग बॉटल्स ख़रीद रहे हैं। और ये मदीने से जद्दा जाते हुए रास्ते में पड़ता है, अच्छा खासा दूर है। तो बदर जाते हुए रास्ते में पड़ता है, ज़ियारत है। तो हम आपको मज़ीद इसकी और अपडेट्स देते और इसको करीब से भी दिखाते। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है बीर शिफा। यहाँ पे खजूर भी बिक रही है, अजवा और बॉटल्स पानी की, और फ्राइज़ भी बिक रहे हैं, आलू की चिप्स। هذا كم واحد؟ 5 ريال 10 ريال 15 هذا صغير 5 10 15 5 ريال 10 ريال 15 5 रियाल का, 10 रियाल का, 15 रियाल के प्राइस। और हम अब चलते हैं उस कुएं की जानिब जिसे बीर शिफा ये है वो कुआं। इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नज़र आ रहा है नीचे, और इसको ऊपर से तो पैक किया हुआ है, लोग पानी भर रहे हैं। लोग इसका पानी भर रहे हैं इस टैंक से पानी भर रहे हैं
क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से लेके उस टैंक में किया हुआ है। यहाँ से तमाम लोग इसका पानी भर रहे हैं। यहाँ पे नल लगा हुआ है, जैसे कि वो एक नल लगा हुआ है। सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इस पूरे एरिया में ना कोई आबादी है, ना कोई मार्केट है, ना कुछ है, और सिर्फ ये कुआं है जिसकी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और यहाँ पे पानी भरते हैं और यहाँ से पानी पीकर वापस बदर की ज़ियारत के लिए जाते हैं। एक्चुअली ये जो रास्ता है, जो रोड है, ये बदर के लिए जा रहा है। तो बदर के रास्ते में जो ज़ियारत है वो ये पड़ती हैं, एक बीर रोआ और एक ये है बीर शिफा। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो मैं आपको मेंशन करूँगा आगे जाके। वाले 1445 साल से आज तक ये कुआं बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना इसमें कोई काई है, ना कोई डस्ट पार्टिकल्स है, और ये खुला हुआ कुआं है, कोई कवर नहीं है इसके ऊपर, ये खुला हुआ कुआं है और बिल्कुल शफाफ पानी मैंने इसका पिया। और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना क्लियर वाटर आ रहा है। इसको बोतल में भर के भी मैंने आपको दिखाया है आगे, और इसको गिलास में भी आपको दिखाया है कि एक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल भी गिलास की सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से इतना क्लियर वाटर है ये, और कोई फंगस